देखिए आज समझना हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है। ये 3 भाग में, तीनों भागों को हमको बेहतर तरीके से समझना होगा। उसके बाद जो इसकी सहायता से अगले वीडियो हम लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को साबित करेंगे। देखिए पहला जो कहता है क्या है, किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से जब तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के सभी दिशाओं में स्थित माध्यम के कण गति करने लगते हैं और माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी किसी भी स्रोत, मान लीजिए एक टॉर्च है, इससे तरंग निकल रहा है, हमने टॉर्च बारा तो इससे तरंग निकल रहा है, तो ये सभी दिशाओं में फैलती जाती है। तो माध्यम का कण जो है, मान लीजिए हम निर्वात में हवा में जो टॉर्च बार रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं निर्वात में, तो वहां पर जो है ये जो माध्यम का कण जो है तरंग के प्रवेश करने पर जो माध्यम का कण जो है गति करने लगता है। माध्यम का कण जो है वो धीरे धीरे गति करने लगता है। तो माध्यम का एक पृष्ठ ऐसा भी बनेगा जहां पर सारे कण जो है, माध्यम के कुछ कण जो है वो समान कला में कंपन करेंगे, समान कला में। तो समान कला वाले जो जितने भी कण है कंपन करने वाले, उसको अगर एक पृष्ठ से जोड़ा जाए तो वही पृष्ठ जो है तरंगाग्र कहलाता है। वही पृष्ठ माध्यम का जो समान कला में कंपन करने वाले कण के कारण जो पृष्ठ का निर्माण होता है उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। तो इस तरह से आप तरंगाग्र की परिभाषा भी बोल सकते हैं कि माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो उसके लिए तो पहली जो पॉइंट में हमने तरंगाग्र की परिभाषा जानी, और इसी जो तरंगाग्र शुरुआत हुई इसी को प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग द्वितीयक तरंगिका को जानेंगे। तो इससे पहले एक पॉइंट है कि जब तरंग स्रोत से तरंग की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तरंगाग्र जो समतल हो जाता है। यानी ये टॉर्च है, इससे तरंग निकला, तरंगाग्र निकल रहा है, तो तरंग की दूरी अगर कम है तो वो इस तरह से जो तरंगाग्र बनाती है, यानी गोलाकार जो है तरंगाग्र बनाती है। जैसे जैसे तरंग की दूरी बढ़ती जाएगी प्रकाश स्रोत से, ये समतल होती जाती है, ये जो समतल होती चली जाएगी तरंगाग्र। इस बात को, पॉइंट को भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, द्वितीयक तरंगाग्र की परिभाषा। द्वितीयक तरंगाग्र क्या कहता है कि तरंगाग्र जो बना है प्राथमिक तरंगाग्र, उसका जो प्रत्येक जो माध्यम का कण है वो एक नए तरंग स्रोत का तरह कार्य करता है। यानी एक तो टॉर्च जो हमने बारा, प्रकाश स्रोत जो हमने दिया, तो वहां से जो तरंगाग्र बना, पहला पृष्ठ बना तरंगाग्र का, तो फिर जो तरंगाग्र में जो माध्यम का जो बिंदु है, माध्यम का जो कण है, वो भी फिर से इसी टॉर्च की तरह काम करेगा, यानी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा। जैसे प्रकाश स्रोत टॉर्च से प्रकाश तरंग निकल रही, उसी तरह इस माध्यम के कण से जो फिर से तरंग निकलेगा। यानी प्रत्येक जो तरंगाग्र का जो प्रत्येक कण है, माध्यम का कण, वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। वो फिर से एक नए तरंगाग्र को जन्म देता है, वो फिर से नए तरंगाग्र को जन्म देता है। तो ये इस तरह से बनता चला जाता है। इस तरह माध्यम का कण जो है ये तरंगाग्र बढ़ता चला जाता है। तो इन तरंगाओं को जो है द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। इन तरंगिकाओं को जो है द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो द्वितीयक तरंगिका का क्या परिभाषा हो जाएगा कि तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होते हैं वह सभी जो है एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और इन नए तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में तरंगें निकलती रहती हैं, और इन तरंगों को जो द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और माध्यम में जो द्वितीयक तरंगिका की चाल होती है वह प्राथमिक तरंगिका के चाल के बराबर होती है। यानी चाल में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आप बाद वाले तरंगा की बात करो या पहले वाली तरंग की चाल जो हमेशा समान होगी। तो ये बात भी आपको पॉइंट में याद रखनी है, माइंड में। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी समय गमन करती हुई द्वितीयक तरंगिका का आवरण या उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ अगर खींचता है तो यह आवरण उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी समय गमन करती हुई जो द्वितीयक तरंगिका का आवरण जो है स्पर्श करता हुआ अगर उस पर पृष्ठ खींच दिया जाए, मान लीजिए कि ये एक तरंगिका बना, इस तरह से तरंगिका बना, यहाँ पर देखिए एक माध्यम का कण यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब अगर इसको जोड़कर भी हम एक अगर पृष्ठ बनाए तो ये भी एक नए तरंगिका को प्रदर्शित करेगा, ये नए तरंगिका को प्रदर्शित करेगा। यही है तीसरा पॉइंट कि यदि समय गमन करती हुई, किसी भी समय गमन करते हुए द्वितीयक तरंगिका का जो आवरण है, ऊपरी जो सतह है, वो अगर उस पर एक समतल पृष्ठ या गोलाकार पृष्ठ खींचा जाए या सीधा बोले पृष्ठ खींचा जाए तो वो भी जो है एक आवरण जो है तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से जो तीन तरह से जो है उन्होंने द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया था हाइगेंस महोदय ने। तो इस तरह से आपको माइंड में फिट करना होगा।